सो तुम अगर एक रियल एनिमे फैन हो तो तुमने अटैक ऑन टाइटन का नाम जरूर सुना होगा एनिमे कम्युनिटी में। इसका नाम सुनकर फर्स्ट में दिमाग में ये आता है कि कोई टाइटन नामक प्लेनेट पे अटैक होगा, पर ऐसी बात नहीं है। टाइटन असल में एक जायंट क्रिएचर है जिन्हें इंसान पसंद है सिर्फ खाने में। आपको महाभारत का चक्रव्यूह याद है? तो इंसानों ने वैसा ही कुछ बनाया इन जायंट से बचने के लिए। जायंट्स का खासियत ये है कि इनका प्रजनन अंग नहीं है, तो ये अपना संख्या कैसे बढ़ाते हैं किसी को नहीं पता। अगर एक शेर को इंसानी मांस और खून का स्वाद चढ़ जाता है तो किसी चीज को खाना नहीं चाहता। इसी तरह इन जायंट्स के साथ भी हुआ था, इसीलिए वो इंसानों को अपना खाना मानते हैं। और वैसे भी इन टाइटन्स के सामने तो इंसान कीड़े मकोड़े समान है। इंसानों को मारना उन्हें एक मजेदार खेल लगता है। साल 845 में दो स्पेशल टाइप के टाइटन देखा गया। उन दो टाइटन्स में म्यूटेशन टाइप का कुछ हुआ था। उन दो टाइटन्स ने मिलकर ह्यूमन बेस का फर्स्ट लेयर तोड़ दिया था, मतलब ये जो दीवार था। उनके अंदर से छोटे छोटे जायंट्स भी निकल आते हैं। इंसानों को बचाने के लिए सेकंड लेयर में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है और कुछ इंसान उन जायंट्स का निवाला बन जाते हैं। इसी तरह फर्स्ट लेयर यानी उस बेस को छोड़ दिया जाता है। इन जायंट से निपटने के लिए एक सेना को तैयार किया गया था और उस बेस के ज्यादातर इंसानों के साथ टाइटन्स के ऊपर अटैक किया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो सारे लोग कीड़े मकोड़े की तरह मारे गए। उस बेस से आए हुए कुछ बच्चे आजाद होकर बाहर की दुनिया में जाना चाहते थे, इसलिए वो सब फौज में भर्ती हो गए, क्योंकि इन दीवार के अंदर रहना किसी बंदी से कम नहीं था, किसी जेल की तरह। ये ऐसा है जैसे अभी जो लोग आजाद है उनको आजादी का मतलब समझ नहीं आएगा, पर जो लोग बंदी है वो लोग जरूर समझेंगे अच्छे से। और उन्हें एक ऑर्डर के नीचे काम करना पड़ता था। फर्स्ट लेयर डिस्ट्रॉय होने के बाद जायंट उसके अंदर आ जाते हैं, पर इस किंगडम का राजा और उसके चमचे इतने नाकारा थे कि कुछ नहीं कर पाए। वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट में अंधे हो चुके थे। फर्स्ट लेयर तो वीक था इसलिए डिस्ट्रॉय हो पाया, पर वो लोग उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और राजा तो साधारण इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझता था। वो सेंटर में खुद मौज मस्ती उड़ाता था। तो एमसी के आंखों के सामने उसके माँ को मार दिया गया था, वो भी एक जायंट ने उसे मारा था। इसीलिए एमसी टाइटन्स को इतना हेट करता है और उनसे वो रिवेंज लेना चाहता है। यही है हमारा मेन स्टोरी। मैं पूरे 1 सालों से इंतजार कर रहा था अटैक ऑन टाइटन का कि हिंदी डबिंग में कब आएगा। तो अब ये हिंदी डबिंग में आ चुका है अमेज़न प्राइम पे। और इसकी डबिंग की बात करें तो डबिंग पे कोई कमेंट नहीं हो। हर एक फीलिंग को अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया गया है डबिंग के अंदर। जो लोग हिंदी डबिंग को हेट करते हैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि तुम खुद डबिंग करके देखो और फिर पता चलेगा ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है। एक दो एनिमे के डब्ड वर्जन देखकर सारे एनिमे को जज करना ठीक नहीं है। वो कहावत है ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं इसी तरह का एनिमे रिकमेंडेशन वीडियो इस चैनल पे लाता रहूंगा। तो आज के लिए गुड बाय एंड sayonara. Best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of